दोस्तों हमने समझाया भी था और बताया भी था कि जंग की बात जो होती है ये बड़ी इजी होती है, लेकिन मैदान में उतरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पड़ोसी देश नहीं मान रहा था, जंग की बातें कर रहा था और अपने सेना को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिया। अब तालिबान ने कर दी तैयारी स्टार्ट। ये देखें वीडियो में, यहां पे दो बातें हैं। पाकिस्तान के लोग लड़ना नहीं चाहते, अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ना चाहता है। ये बिल्कुल हकीकत है, 100% हकीकत है। अफगानिस्तान का हर एक नागरिक, अफगानिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, सब लड़ने को तैयार है पाकिस्तान के साथ। और तालिबान की बात तो दूर ही है, तैयारियां स्टार्ट हो गई है। टैंक तोप जो है साफ हो चुके हैं, बॉर्डर पे लेके आ चुके हैं, जो है यूनिट्स बनाए जा चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अब हो चुका है पाकिस्तान की सेना की पतलूने गीली। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो डराना चाहते थे तालिबान को, हम तो सिर्फ समझाना चाहते थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान के साथ क्या है? बड़ा नुकसान यह है, अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है, पाकिस्तान पर भी नहीं मार सकता अफगानिस्तान के अंदर। दूसरा इसका नुकसान बड़ा यह है, अगर अगर तालिबान घुस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो जमीन, जो डेवरिन लाइन, जिस पे पिछले इतने सालों से जो ये मसला बना हुआ है, हमारा और पाकिस्तान का मसला सिर्फ इस जमीन पे ही है। बाकी हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन हम अपनी जमीन ले लेंगे उस दिन हम पाकिस्तान को नहीं जानते, कौन है कौन नहीं है, कहां बैठा हुआ है कहां नहीं बैठा हुआ, हम इनको जानते ही नहीं है। हमारा मसला पाकिस्तान के साथ अपनी जमीन पे कि अटक तक जो जमीन है ये हमारी है। अगर ये जंग हो जाती है, तालिबान बढ़ जाते हैं, घुस जाते हैं, तो जमीन हो जाती है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े और पीछे से मारेगा इंडिया। देखिए, ये बात पाकिस्तान के जर्नलों को, कर्नलों को काफी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो दो देश जो साइड में पड़े हैं, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, अगर इन दो देशों में हमने किसी से भी पंगा ले लिया बाय मिस्टेक, तो दूसरा पीछे से घुसा देगा। और ये हकीकत है, अफगानिस्तान यही बोलता आ रहा है, अगर हिंदुस्तान के साथ यहां पे कभी भी लड़ाई हो गई तो अफगानिस्तान घुसेगा यहां से। और घुसेगा ऐसा कि अगर अफगानिस्तान अपनी जमीन ले लेता है तो पाकिस्तान की हालत पतली, कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान के पास एक सिंध, पंजाब, ये इलाके रह जाएंगे और पोक वहां पे हिंदुस्तान पटाख से ले लेगा। और अगर अफगानिस्तान के साथ मसला हो जाता है, जंग छिड़ जाती है पाकिस्तान की, तो इंडिया पीछे से घुसाएगा। और इंडिया इस बार ऐसा नहीं घुसाएगा कि लाहौर तक गए थे और वापस लौट आए। वो गलती अब भी वो लोग बोल रहे हैं कि ये काफी बड़ी गलती हुई थी हमसे, कि लाहौर तक हम गए थे, हमने छोड़ दिया इनको। वो गलती दोबारा हिंदुस्तान नहीं दोहराएगा। इस बार घुसे तो पूरा घुसाएगा हिंदुस्तान, और इस बार सबको सरेंडर कराएंगे, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे इनकी सेना हो, सबको सरेंडर कराएंगे। देखिए, और अफगानिस्तान का नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि अफगानिस्तान पे इनका कुछ काम करने वाला नहीं। अगर प्यादे आते हैं इनके, तो इन पहाड़ों में वो भूख प्यास और खुद ही वो लुढ़क जाएंगे अफगानिस्तान के इन पहाड़ों में, इन बड़ी बड़ी जमीनों में, इन रेगिस्तानों में। देखिए, अफगानिस्तान में बड़े बड़े सुपर पावर आए, वो ढेर हो गए, तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। अब तालिबान बोलते हैं कि हम ना अंडर प्रेशर में आएंगे, न तुम्हारी कोई बात मानेंगे, न तुम्हारी कोई मशवरा मानेंगे। अब तालिबान ने तो अभी एक एर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान के अंदर, इन्होंने हेल्प करने का कहा, तो तालिबान ने तो हेल्प से भी मना कर दिया कि तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए हमें। और आपको पता है कि वो हिजड़े का नाम क्या है, भुट्टो जरदारी है, क्या है वो, जो बोलता है पानी ज्यादा आता है तो ज्यादा हो जाता है पानी। वो जब दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती घुस जाता है, तो उसको इनवाइट तो कोई नहीं करता, जबरदस्ती घुस जाता है। जब वो घुसता था तो सबसे पहले उसके पास तो कुछ था नहीं, हमदर्दी दिखाने के लिए अफगानिस्तान की बात। तालिबान ने उनको धो ठोक, सामने सामने फेस टू फेस उनको मना किया, समझाया कि तुम कहीं भी दुनिया में जाओ, अफगानिस्तान की बात नहीं करो, हम अपना देश संभाल सकते हैं, तुम अपनी फिक्र करो, अपना बबुम्बा छुपाओ, तुम लोग हमारी फिक्र मत करो। अब जब पाकिस्तान की सेना ने देखा कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर न प्रेशर बन रहा है, न धमकियों से ये लोग बाज आ रहे हैं, अब तो उसने जंग करने का ऐलान कर दिया डराने के लिए, और जो है अपनी दस्ते भेज दिए बॉर्डर पे, और टैंक तोपे वगैरह स्टार्ट कर दी, ड्रोन लहरा दिए बॉर्डर के आसपास इधर उधर ड्रोन। तो तालिबान ने उनको कहा, एक दो बार समझाया, लेकिन अब तालिबान ने फैसला किया है कि भाई ये लोग बातों के भूत नहीं है, लातों के भूत है। अब तालिबान ने कर दिया एकदम अलर्ट पूरे देश को, और जैसे ही तालिबान ने ये तैयारियां स्टार्ट की है,
आम बंदों ने, जो सिविलियन बंदे हैं, जो आम नागरिक हैं, सब ने अपनी बंदूकों में तेल लगाना स्टार्ट कर दिया। सब ने जो है वो स्टील की क्या बोलते हैं, सीम, हम सिख बोलते हैं उसको, उठा के तेल लगा के उस पर रुई का वो चिपका के और अपने बंदूकों की नालियों में तेल घुसाना स्टार्ट कर दिया। अब आएगा मजा, उतरो मैदान में, अब बताएंगे तुम्हें कि हम कौन हैं और तुम कौन हैं। जो गंदगी जो इतने सालों से आप लोगों ने फैलाई है, दुनिया देखें, दुनिया क्यों खत्म करना नहीं चाहती पाकिस्तान को? क्योंकि वो किराए के टट्टू हैं। वो दुनिया में अगर किसी को गुंडा चाहिए होता है ना, पाकिस्तान से किराए पे लेता है, मिल जाते हैं। किराए के टट्टू चाहिए पाकिस्तान में, मिल जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं, ना इनके किराए के टट्टू चाहिए, ना किराए के प्लेयर चाहिए, ना किराए के चौकीदार चाहिए। इनके किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान खुद ये सफाई करेगा। और ये बात हकीकत है। पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर, जो पॉलिटिशियन लीडर है, जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए, वो लोग अपनी कलम की नोक से लिखते हैं कि पाकिस्तान का अगर खात्मा होगा तो वो अफगानिस्तान स्टार्ट करेगा। ये अभी से नहीं, ये 20 साल पहले कहा था। जब अमेरिका को अड्डे दिए थे पाकिस्तान ने, तब पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने ये बात पे लिखकर मोहर लगा दी थी कि हम रहे ना रहे, ये आग जो तुम लोग पड़ोसी में लगा रहे हो, इसकी चिंगारी उड़ के आएगी पाकिस्तान में, जिससे तुम लोग बच नहीं पाओगे। अफगानिस्तान तो बच गया, तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि जो एबिलिटीज अफगानिस्तान के लोगों के पास है, वो एबिलिटी आपके पास नहीं है। और आज तो आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान उस लेवल पे है कि पाकिस्तान अगर नीचे से अफगानिस्तान को देखने की कोशिश करे तो सर की टोपी जमीन पे गिर जाए उसकी, ये हालत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार, तालिबान भी पावर में है, सिविलियन भी सारे रेडी हैं, और हम तो, हमारा तो बच्चा बच्चा जंग में बड़ा हुआ है। मैं खुद, मेरा बचपन कैसा गुजरा है वो सारा हम साफ कर देंगे। और यकीन करें, जिस दिन तुम लोग साफ हो गए ना, दुनिया साफ हो जाएगी, लोग नहीं मरेंगे। हाँ, एर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, जलजले तूफान आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन गोली से कोई मरेगा नहीं दुनिया में। ये कंफर्म मैं आपको बात बता रहा हूं। जिस दिन हमने आपको साफ कर दिया, और तुम्हारा साफ होना भी हमारे हाथों से लिखा है। बाकी दोस्तों, तालिबान स्टार्ट हो चुके हैं, उसने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी है, एकदम जबरदस्त कर रही है। सरकार अपने काम को अच्छे तरीके से निभा रही है। हर एक बंदे को जिस ड्यूटी पे लगाया है, वो अपनी ड्यूटी को 24 आवर्स बिना सैलरी लिए हुए कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो सैलरी नहीं दी जाती, वो लोग रो रहे हैं। अफगानिस्तान के सरकार ने तो आते ही बोल दिया, हम सैलरी नहीं देंगे जिसको काम करना हो। दुनिया खड़ी होके आ गई, भाई हम आपके साथ काम करेंगे। साल तक तो सैलरी नहीं मिली, अब जाके थोड़ी थोड़ी सैलरियां स्टार्ट हुई है। तो मेहनत से काम कर रहे हैं। जब रिश्वत छोड़ो, जब अपनी सैलरी नहीं मिलती एक बंदे को, तो वो काम क्यों करेगा? उसको लगन है काम करने की। अफगानिस्तान हर तरीके से स्ट्रांग हो चुका है और वेलकम कर रहा है पाकिस्तान का, कि अगर तुम नहीं आए और तुम यही बातें मीडिया पे करते रहे, तो 2 दिन दूर नहीं, जब हम आएंगे तुमको ठोकेंगे। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। यहां पे 2 बातें हैं। पाकिस्तान के लोग लड़ना नहीं चाहते, अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ना चाहता है। ये बिल्कुल हकीकत है, 100% हकीकत है। अफगानिस्तान का हर एक नागरिक, अफगानिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, सब लड़ने को तैयार है पाकिस्तान के साथ। और तालिबान की बात तो दूर ही है, तैयारियां स्टार्ट हो गई है। टैंक तोप जो है साफ हो चुके हैं, बॉर्डर पे लेके आ चुके हैं, जो है यूनिट्स बनाए जा चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अब हो चुका है पाकिस्तान की सेना की पतलूने गीली। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो डराना चाहते थे तालिबान को, हम तो सिर्फ समझाना चाहते थे।